बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल-सत्तार हाशमी। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, आज सारा सोशल मीडिया जो है वो बासत अली की क्लास ले रहा है, जिन्होंने बाबर आज़म को एक चैलेंज दिया था कि भाई आप 3 छक्के मारें तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा, लेकिन आज वो भीगी बिल्ली नज़र आ रहे हैं। खैर, मेरा मौजू ये नहीं है। मैं आज आपको 2 कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ और ये दोनों ही कहानियाँ बड़ी दिलचस्प और फ़िक्र अंगेज़ भी हैं किसी हद तक। सबसे पहले तो मैं आपको एक मंज़र बताता हूँ। मंज़र ये है कि एक फटे पुराने कपड़ों में, चीथड़ों में मलबूस एक शख्स जो है वो बिलक बिलक कर सड़क पर लेटा हुआ लोगों से भीख मांग रहा है और कुछ लोग उसको भीख देकर आगे चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में अचानक एक बंदा उसे पहचानता है और कहता है, ये तो वेस्ट इंडीज़ के शानदार ऑलराउंडर रिचर्ड ऑस्टन हैं। ये सीन जो है ये किसी फिल्म का नहीं है, बल्कि ये एक ऑथर हैं एशले ग्रे। एशले ग्रे ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। वो एक और जगह इसी क्रिकेटर से मुतालिक वाक़या लिखते हैं। वो कहते हैं कि 30 जून 2006 को भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सबीना पार्क में पहले टेस्ट का आखिरी दिन होता है। तो चाय के वक्फे पर रिचर्ड ऑस्टन जो है वो पवेलियन आते हैं, लेकिन उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता और रिचर्ड ऑस्टन जो है वो उस पवेलियन के गेट पर खड़े लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए रोना शुरू कर देते हैं। और जब वो लोग उसकी तरफ मतवज्जो होते हैं तो वो उनको अपने बेटे की एक फ़र्ज़ी कत्ल की कहानी सुनाकर उनके हमदर्दियाँ हासिल करता है और उनसे भीख मांगता है। उसमें कुछ लोग तो चले जाते हैं, लेकिन एक शख्स जो है वो आगे बढ़कर उसको 500 जमीका डॉलर का एक नोट देता है और उससे पूछता है कि भाई आप इससे क्या करेंगे। तो वो कहता है, मैं इससे शराब ख़रीदूँगा। ये जो क्रिकेटर है, इनका नाम, असल इनका नाम जो है वो रिचर्ड डिप्टी जेम्स ऑस्टन है। ये वेस्ट इंडीज़ की तरफ से 2 टेस्ट मैच और एक वनडे मैच खेल चुके हैं और ये 70 की दिहाई के बहुत शानदार ऑलराउंडर थे। लोग उन्हें दाएं हाथ से खेलने वाले सॉबर्स के नाम से पुकारते थे। और इस खिलाड़ी का अभी पूरी तरह से करियर शुरू भी नहीं हुआ था कि इसके साथ ये हुआ कि जैसे फूल जो है वो खिला नहीं और खिलने से पहले ही मुरझा गया। हुआ ये कि रिचर्ड ऑस्टन जो है वो एक धुएंधार बल्लेबाज भी थे, बॉलर भी थे, बहुत चुस्त किस्म के फील्डर भी थे। लेकिन उन्हीं दिनों जब ये वेस्ट इंडीज़ की तरफ से दुनिया के सामने आए तो उन्हीं दिनों जनूबी अफ्रीका की जो क्रिकेट है वो भी पैरेलल चल रही थी। तो शायद अपनी माली मजबूरियों की वजह से ऑस्टन ने बागी खिलाड़ी का रूप धार कर जनूबी अफ्रीका जाने का फ़ैसला कर लिया। जब वो जनूबी अफ्रीका गए तो उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के बोर्ड ने, क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए अपने दरवाज़े बंद कर दिए और इस तरह जब वो वापस आए तो उनके लिए वेस्ट इंडीज़ के दरवाज़े बंद हो चुके थे। उसके पास घर था, पैसे थे, गाड़ी थी, लेकिन ऐसी दिल को लगाई कि मैंने क्या कर डाला कि मैंने चंद मैचेस के लिए, चंद रुपयों के लिए अपने मुल्क की क्रिकेट की नुमाइंदगी का हक़ जो है वो खो दिया है। और इस गम में उसने अपने आप को शराब में डुबो लिया और वो हमा वक्त जो है वो धूत रहते थे। इसी इसना में उनका घर बिका, उनकी गाड़ी बिकी, उनके असासात बिक गए और उनका जो जमा पूंजी थी वो भी खर्च हो गई और वो सड़क पे आ गए। उनका एक भाई भी था और वो भी असुदा हाल था, लेकिन उसके भाई ने ऑस्टन को मार पीट करके घर से निकाल दिया और इस तरह से वो सड़कों पर आ गया और सड़क छाप बन गए। और इस सड़क छापी में वो लोगों से भीख मांगते और गुजारा करते और ज़्यादा वक्त वो शराब नोशी में ही रहते। तो जमीका के जो बच्चे थे वो उससे गलियों में रुलता देखते तो उन्होंने उनका नाम डैनी जरासीम रख दिया था। तो ये एक कहानी है, ये एक ऐसा शख्स जिसका कैरियर बड़े अच्छे तरीके से शुरू होने वाला था, लेकिन वो आखिर में सड़क छाप बना, नंगे पाँव भीख मांगने वाला शख्स बना और आखिरकार वो 60 साल की उम्र में जमीका की सड़कों पे ही मर गया। तो ये एक अफसोसनाक कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई। अब आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड पहुंच चुकी है और अभी 8 दिनों के बाद उनकी सीरीज़ शुरू होनी है। तो इन 8 दिनों में हमारे पास क्रिकेट की कोई ख़ास खबरें नहीं होंगी, तो मैं आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनाऊंगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में जब हम शुरू में करते थे तो कुछ सेगमेंट्स होते थे। उसमें एक सेगमेंट ये था कि आज के दिन क्या हुआ। बड़ा खौफनाक हादसा हुआ था, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और इस हादसे में ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे जो बड़े जारहाना थे, जिनका नाम एंड्रियो साइमंड्स था। उनका आज के दिन एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट हुआ था और उस कार एक्सीडेंट में वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। 40 साल ऑलराउंडर साइमंड जो थे वो 1998 से 2009 तक क्रिकेट के उफक पर एक रोशनी सितारे की तरह चमके थे। उन्होंने 26 टेस्ट मैच खेले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और 198 वनडे मैच खेले और उनके खाते में 20 T20 मैचेस भी लिखे हुए हैं। वो बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे
اور ہاں ایک اور بات یہ کہ ان کی جو پیدائش تھی وہ برطانیہ کے شہر برمنگھم میں ہوئی تھی اور وہاں سے انہوں نے کاؤنٹیز کھیلی. ان کے نام ایک اور ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کاؤنٹی میں سب سے زیادہ چھکے مارے تھے. گلورکن کے خلاف انہوں نے ایک میچ میں 16 چھکے مارے تھے اور یہ ریکارڈ بعد میں بن سٹوکس نے توڑا تھا. اور ان کی جو یہ کارکردگی ہے یہ کرکٹ کی تھی، لیکن جو آف دا فیلڈ ان کا ریکارڈ تھا وہ بڑا ہی اور طرح سے تھا. ان کی زندگی تنازعات سے بھری پڑی تھی. 2009 میں انہیں ورلڈ کپ کے مہم میں انگلینڈ سے واپس بھیج دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ڈسپلن کی پابندی توڑی تھی. اور اسی طرح 2005 میں وہ بنگلہ دیش کے دورے پر تھا اور ایک اہم میٹنگ میں شرکت کے لیے انہیں بلایا گیا تھا، لیکن انہوں نے میٹنگ چھوڑ دی اور مچھلی پکڑنے کی مہم میں چلے گئے. یعنی یوں کہہ لیں آپ کو کہ وہ مچھلیاں پکڑنے چلے گئے اور اس پاداش میں بھی انہیں ٹیم سے نکال کر واپس ملک بھیج دیا گیا تھا. 2008 میں بارڈر اینڈ گواسکر ٹرافی میں میچ کے دوران ایک عجیب واقعہ ہوا. وہ یہ تھا کہ بھارتی کھلاڑی اور اسپن بالر جو ہربھجن سنگھ کے ساتھ ان کی منہ ماری ہو گئی تھی اور جس کی وجہ سے ان کی بات ہاتھا پائی تک آئی، لیکن اس کے بعد کھلاڑیوں نے بیچ بچاؤ کر دیا. بعد میں جو امپائرز تھے انہوں نے ان پہ جرمانے بھی عائد کیے اور پھر کچھ عرصہ کے بعد ہربھجن سنگھ کے ساتھ ان کی صلح بھی ہو گئی تھی اور انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ہربھجن سنگھ نے مجھے بندر کہا ہے اور ان کا یہ اسکینڈل منکی گیٹس لیگ کے حوالے سے جانا جاتا ہے. اینڈریو سائمنڈز جو ہیں وہ آج کے دن جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے اور میں آپ کو جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ پچھلے دنوں پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا گئی تھی تو وہ بابر اعظم کے بڑے فین ہیں اور وہ باقاعدہ بابر اعظم سے ملنے آئے تھے اور بابر اعظم نے اپنے ڈریسنگ روم لے آئے تھے اور وہاں آ کر انہوں نے باقی کھلاڑیوں سے بھی ان کی ملاقات کروائی تھی. تو اس لحاظ سے کرکٹ کا آج کا دن جو ہے وہ افسوسناک ہے کیونکہ ایک بڑے کھلاڑی کی موت واقع ہوئی تھی. یہ آج کا ویلاگ ہے. اس پر مجھے آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ درکار ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.